मसीह यीशु के लोग इस सहभागिता, इस चीज का वो चिन्ह है, वो दर्शाता है कि हम प्रभु के साथ सहभागिता रखते हैं। आमीन। और वैसे ही जो रोटी हम लेते हैं वो उसकी देह है और हम उसमें भी सहभागिता रखते हैं। ये उन्हीं के लिए जो उसमें सहभागिता रखकर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया और मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर से जी उठा और स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर मेरे लिए, हम सबके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। और वो फिर से आने वाला है और वो मुझे अपने साथ बादलों में लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। यीशु मसीह ने बोला मैं अभी जाता हूं और शीघ्र तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। लिखा कि अब मेरे पिता की लिखा कि बहुत से स्थान है, अगर नहीं होते मैं तुमसे कहता कि मैं अभी तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जब तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हालेलुया। जगह तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस देरी इसलिए हो रही है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वरना यीशु मसीह आना बहुत निकट है। आज सारी बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। परमेश्वर पता हमसे कितना प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। जिस तरह हम समझते हैं, जो माँ बाप है वो समझते इस बात को, जब हमारा बच्चा अनुचित रीति से चलता है, जब हमारा बच्चा गलती करता है और माँ बाप का कहना नहीं मानता है, माँ बाप रात दिन समझाते हैं, हम जानते हैं कि बच्चे के लिए ये सही नहीं है। 15 साल की उम्र में शराब पीना बच्चे के लिए सही नहीं है, 14 साल की उम्र में बाइक चलाना बच्चे के लिए सही नहीं है, गलत यारी दोस्ती, बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए सही नहीं होती है। तो माँ बाप रोकते हैं और गुस्सा भी करते हैं और लेकिन दुखी भी होते हैं। हमसे बढ़कर परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए तरसते हैं, जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं अच्छा जीवन जिए, पाप बुराई से, बुरी संगति से, बुरी बुरी चीजों से ये हटे और एक अच्छा आदमी बने और इसका नाम हो, अच्छी नौकरी हो, पैसा हो और लोग जब बोले किसका बेटा, तब बोले कि ये किसका बेटा है, राजपाल का बेटा। हालेलुया। किसका बेटा है, दिलीप कुमार का बेटा, सुनीता सिस्टर का बेटा, है ना, यशपाल का बेटा। कितना नाम होगा। अगर इस शहर का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो या डीएम हो, जॉन डीएम बन जाए, किसका बेटा है, अरे मुझे चर्च लगी, कितनी खुशी होगी। जैनी बहुत बड़ी आदमी बन जाए, है ना, मुरादाबाद की सीएल गुप्ता, कितनी खुशी होगी। जिस तरह हमें खुशी होती है अपने बच्चों के बड़े बनने से, इससे ज्यादा खुशी कई गुना ज्यादा हमारे परमेश्वर को होती है। हालेलुया। आप सोचिए, जब आप शराब पीते हैं परमेश्वर कितना दुखी होता होगा। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने लड़ती है देवरानी जेठानी में, घर पे लड़ते क्लेश करते हैं, परमेश्वर कितना दुखी होता होगा। वो सोचता होगा कि मैंने स्वर्ग में ऐसी ऐसी चीजें इस बेटी के लिए रखी है और ये मुझसे प्रार्थना जिन चीजों के लिए कर दी है, मैं उन चीजों को देने वाला हूँ, फिर भी छोटी छोटी इतने इतने जमीन के टुकड़े के लिए, 1 लाख के लोगों के लिए लड़ रही है। जब हम गलत काम करते हैं तब परमेश्वर बहुत दुखी होता है। हालेलुया। और जो उसके साथ सहभागिता रखता है वो पहचानता प्रभु की देखो, वो उसके लोगों को पहचानता है कि मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। बाइबल कहती है कि जो अन्य जाति बलिदान करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानता, क्या वो परमेश्वर के लिए बकरा काटते हैं, जो मंजूरी करते हैं क्या वो प्रभु के लिए करते हैं, फिर आप उसमें क्यों शामिल होते हैं। हलवा पूरी बना दी, क्या यीशु मसीह हलवा पूरी की आवश्यकता है, क्या परमेश्वर को हलवा पूरी की आवश्यकता है। भजन संहिता 50 में लिखा 50 में परमेश्वर कहता है यदि मैं भूखा होता तो मैं तुमसे नहीं मांगता। क्या लिखा है, अगर मैं भूखा होता तो मैं तुमसे नहीं मांगता। जंगल के सारे जानवर मेरे हैं और खेती सारी फसल भी मेरी है, मैं जिससे चाहूं उसे काट खाऊं, तुमसे मांगने की जरूरत नहीं है। वो मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं चाहता। उससे आप हलवा पूरी बना के, बकरा कटवा के, काट के, थोड़ा सा खून चढ़ा के या एक पीस चढ़ा के उसे पसंद नहीं कर सकते। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर उसे भूख प्यास नहीं लगती है, उसके मनुष्य की तरह हाड़ मांस नहीं है। इसलिए वो कहता है कि जो अन्य जाति बलिदान करती है, जो भेंट चढ़ाती है, वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाती।
जब आपको पता है कि वो प्रभु के लिए नहीं चढ़ाया गया तो आपको उसमें से नहीं खाना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ साफ लिखा है कि तुम दुष्ट आत्मा के बीच और प्रभु के बीच दोनों में साझेदारी नहीं हो सकते, दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। अगर आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं तो आप उसमें सहभागिता नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि महीने के पहले संडे में हम प्रभु को चले और बाकी कहीं बकरा काटा है किसी के लिए चढ़ाए हम तो मीट खाने से मत खाओ, ये बिल्कुल गलत है। हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी चीजें देता है। आपको मालूम है जब इजरायली मिस्र से निकल के आए, मिस्र में उनके पास सब कुछ था, मछलियाँ थी, बस सब कुछ खाते थे, वो नॉन वेज खूब खाते थे, लहसुन प्याज सब चीजें वहाँ पे सब कुछ थी। गुलामी में थे लेकिन खाने पीने का शौक उनको बहुत था और सब कुछ था। जो गुलामी होती है ये बहुत बुरी होती है, उनको पता नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं। वो गुलाम थे, इस चीज में फर्क नहीं पड़ता था लेकिन उनको पेट भरना चाहिए था। जब वो गुलामी से निकल के आए, जंगल में परमेश्वर ने निकाल के लाए, जंगल में वो सारी चीजें नहीं मिली। अब आज से आप चलते जा रहे, जब तक आप प्याज लहसुन उगाओगे तब तक आप 40 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। तो बड़े कुड़कुड़ाने लगे कि मिस्र में हम अच्छे थे, गुलाम ये बहुत अच्छे थे, हमें वहाँ लहसुन मिलता था, प्याज मिलती थी, नॉन वेज मिलता था, हम तरह तरह की चीजें खाते थे। और जंगल में लेके आए, हमें कुछ नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, बस स्वर्ग से एक मन्ना बरसता उनसे खाते थे। सोचिए कितने निर्बुद्धि लोग। स्वर्ग से परमेश्वर डायरेक्ट उनके लिए भोजन बरसा रहा, मन्ना, स्वर्गीय भोजन मन्ना ऊपर से बरसा रहा और वो बटोर के खा रहे। वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें क्या खाना था? मांस। इतने कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने बोला अब मैं इन्हें खिलाऊंगा। इतना मांस खिलाया, ढेर लगा दिया उन्हें चारों ओर, और इतना खाया और बाइबल में लिखा कि उनके नाक से बाहर निकल आए और मर गए। ये बात अपनी करते हैं, बाइबल को डीपली पढ़ो, इस दिन स्टडी करो। जो लोग ऐसे खाते हैं, जो ज्यादा पेटू है, नॉन वेजिए कैसा हो, कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता, प्रभु से माफी मांग लेंगे, एक दिन इधर से बाहर आता है। हालेलुया। परमेश्वर की भेंट से अगर आप खाते हैं, अपने आप को पवित्र रखें प्रभु के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, उस परमेश्वर के साथ जो स्वर्ग में बैठा है, जो अति पवित्र और सामर्थ्य है। हालेलुया। वो कोई लड़का करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है।